खाल लग रहे साथ साथ। एक दिन का वो था हलुल्ला चल गया, खुश का था, मिस हो गया, काम खत्म इनका। अब कुछ नहीं। होली आ रही है, क्या तैयारी है किसानों की होली की? होली ही मनाएंगे, होली मनाएंगे, यही साथ नमाज होगी, यही साथ पूजा होगी, यही रही। लेकिन एक 4 महीने होने वाले इस आंदोलन हो गए। किसानों के आंदोलन से क्या मिला, जनता को क्या मिला? किसानों को एक बात का तो एक तो फायदा हुआ कि इसका एक तो एहसान है, इसने सारा किसान एक कर दिया। पहले जातियों में बांट रखा था, किसान को जैसे यहाँ लगा का पता गए तो बागर मिल्ला पहले बेच चुका था देश, सब एक हो गए, पिटे पिटे सब एक हो गए, और किसान सब एक है। इनकी जड़ पाड़ेगा किसान, यो मिला किसान को यहाँ का। कहाँ एक हो गए? तो टीवी पे बैठ कर कुछ तो समर्थन कर रहे नहीं, ये किसान नहीं, तो सब बुलाए हुए होते हैं। हम वो तो है मदर डेयरी, दूध जितना डालोगे उतना दूध दे देंगे, उनका कुछ नहीं है। वो है ना समृद्ध पात्रा भांड, भोंकता कुछ है, कहता कुछ है, सुनता कुछ है, उसका कान भी बोल रहा है, गाली बोल रहा है। ऐसे पड़े हुए हैं, सरकार से अब बातचीत भी बंद है, क्या रास्ता निकलेगा आगे? ये सरकार भी बेची है। सरकार बंगाल में झूठ तूफान बेचने की दुकान लगाए हुए हैं, वहाँ झूठ बेच रहे हैं। एक से लंबा एक अमित शाह कह रहा कि 75 लाख नौकरियां दूंगा, क्यों यहाँ वाले 6 करोड़ रिटायर हो गए, जो उनकी वैकेंसी करेगा। ये वहाँ जनता को लूटने भकाने झूठ बेचने गए हुए हैं बंगाल, वहाँ से निपटे वार्ता भी हो जाएगी। और इनका घोषणा पत्र देखिए चोरों का, 3000 दे देंगे पेंशन, यहाँ दे रहे हैं 500। क्यों वहाँ धन जाते हैं, क्यों भका रहे हो लोगों को? 33% आरक्षण देंगे महिलाओं। हाँ बस नहीं, ये ऐसा भी हो सका है अलाउद्दीन का चिराग न कहते हैं कि अलाउद्दीन का चिराग देंगे बंगाल की सरकार को, जो सारे काम जिनकी रगड़ते ही हो जा करेंगे। इनका कुछ पता नहीं कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है, फैक्ट्री दबादब पड़ोसन दबादब निकलता है झूठ। पर आप लोग भी तो गए थे बंगाल, हम गए बताना कि हम तो लुट चुके, तुम मतलब लुटना आपको नहीं बताया, हम तो चोरी के मारे का डाका गिर ले लो ना, तुम जागते रहियो, इन्हें छोड़ के और किसी को चुन लियो, नू बता का है उन्हें। कब तक रहोगे, अब क्या आगे कोई रणनीति बना रहे हो? रणनीति बनी पड़ी है 24 तक की, जब तक रहेंगे, जब तक ये उल्टे न ले लें। जिस दिन उल्टे ले लेंगे हम भी उल्टे चलते हैं घर को। लेकिन पहले आपको खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, पाकिस्तानी, अब कह रहे हैं बेरूपिया ये तो दारू वाले। सबसे बड़ा बेरूपिया तो इस देश का प्रधानमंत्री, कि वो जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र की ड्रेस, उस क्षेत्र की टोपी, उस क्षेत्र का उलिया, और जहाँ जाता बोल देता कि मैं जो है भाइयों बहनों यहीं का हूँ, वो पता नहीं है कौन का। अभी बंगाल में भाषण देगा तो कहेगा मैं हावड़ा ब्रिज के नीचे 35 साल मच्छी बेची है, और फिर उसी ब्रिज को बेचेगा जिसके नीचे का भाषण देगा। तो बंगाल में विकास करने की बात कर रहे हैं? कर दिया, यहाँ कर दिया, ऐसा ही वहाँ कर देगा विकास, फिट कर देगा बंगाल को भी। जैसा यहाँ विकास करा, डीजल 90 रुपये, पेट्रोल 100 रुपये, ये तुम्हारा गन्ने का 1 रुपया बढ़ाया नहीं, MSP की बात करता नहीं। 2 करोड़ नौकरी यहाँ पुलिस पकड़ पकड़ के दे रही है, नौजवान छुप रहे हैं इक्को में कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले, मैं क्यों तो नौकरी दे रहे हैं जबरदस्ती। लेकिन वो तो वही मुद्दा लेके पहुंच गए जिस लोगों से आप कहते कि अब तो समझ गए, कह रहे CA लागू करेंगे पहले ही, जनता ही ना इस देश से भगाएगी एक दिन। ये आप अपनी कुर्सी बचा लें, ये जनता सोच गई है। अब ये हाल हो रहा है, इस प्रधानमंत्री को टीवी पर आके बोलना पड़ेगा कि मैं गंगा की सौगंध खा के कहता हूँ, आज सच बोलूंगा। लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है, इसे कसम खानी पड़ेगी अब अपनी बात सुनाने के लिए। लोग चैनल बदल दे बालक भी कि झूठ आ गया, चैनल बदल दो, कुछ ना कुछ नया झूठ ले लेकर आया। रेड बिहार से ट्रेन ना आ रही है, आप कह रहे चैनल बदल देता है, ट्रेन ना आ रही है। भीड़ भाजपा कार्यकर्ता 500 कितने ले जाओ, वे देखा ना भीड़ कितनी है। एक तो सभा में इतनी भीड़ थी कि अमित शाह का हेलीकॉप्टर भी खराब हो गया भीड़ की आवाज़ सुनकर, इतनी भीड़ थी। सब पता है जनता को कि सोशल ये जो इनके ये है बड़वे चैनल, ये घुमा फिरा के मिला के भीड़ को दिखा रहे हैं। सब पता कहाँ कितनी भीड़ है, कुर्सी खाली पड़ी थी। मलिक जी किसान नेता भी पश्चिम बंगाल में है, कुछ वहाँ से आगे अभी कुछ है वहाँ पर, क्या किसानों के इस आंदोलन का असर पड़ेगा चुनाव? असर क्यों नहीं पड़ेगा? अरे पड़ोसी गांव में डकैती बढ़ जाए, दूसरे गांव वाले जग जा कि ना कल शकूरपुर में पड़ी थी, अब तुम जागते रही हो। उन्हें खूब पता है कि लूट का है पूरे देश को, अब इस बंगाल को लूटेंगे। अमित शाह कह रहे हैं 200 पार।
अमित शाह और राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं 200 पार। ये तो नू भी कह सके अमेरिका पार, इनके कहने से क्या हो रहा? अब रिजल्ट आओगा, जांच पड़ जाएगी, इनके कहने से कुछ हो रहा। ये तो नू भी कह रहे, अभी आया रिजल्ट पंजाब का देख लो, 500 पार है, नहीं 5 का है, 2-0 है। मलिक जी, कल बिजनौर में भी जो है विरोध हुआ है काफी बड़ा भाजपाइयों का, काले झंडे दिखाए गए। विरोधिया भाग गया, पब्लिक पकड़ती घूम रही, 600 पे चढ़ गई, MSP का रेट पूछने को पकड़ रहे थे सर, भाग गया प्रदेश अध्यक्ष, रोड बदल के भागना पड़ा। अरे गांव में जा नहीं रहे, बढ़ नहीं सकते, ये 700 पंचायत करे क्यों कर रहे? एक करी खट्टर की, अच्छा खट्टर आया पंचायत में से भक्के के वहां हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच गया दिल्ली अमित शाह के, पहले हंसा फिर रोया। उन्हें तो पहले हंसा क्यों रोया क्यों? अब रोया तो नू के वहाँ बोले पिटते बचाऊं, बोले हंसा बोले रोया क्यों दोबारा बुला रहे? हंसा तो नू के पिटते बचाऊं और रोया क्यों दोबारा बुला रहे? तो इनका ये हाल है, ये जन्मदिन में नहीं जा सकते किसी काम में। और सरकार तो बचा ली खट्टर जी ने। अरे सरकार तो बेचारा क्या करे, अपने बाप को जेल में रखेगा क्या? वो तो पिता मोह में बेचारा परेशान है, क्योंकि जनता प्यारी के पिता प्यारा, उसे पिता लग रहा प्यारा, तो ये पता नहीं है कि जनता इनका बनाया हुआ है, गलत कराव से सरकार गिरा देनी चाहिए थी। अब वो ना गिरा रहा, जनता गिरा देगी, हमारा क्या? विधायक नहीं है आपको पक्ष में भी देखो विधायक तुम्हारी सोच है, बात दोनों कर रहे हैं, क्या कर गलत कर रहे हैं। बोल रहा तो है हरियाणा के विधायक ने कि हेलमेट लोहे का और अंडरवियर लोहे के चाहिए, अंडर गारमेंट्स, नहीं तो जनता लट से मारेगी। इनका बुरा हाल है, गाँव में जाके देखें, ये टीवी पे खड़े होकर भोगते रहे। इस देश में सबसे बुरा हाल होना है इस भड़वी मीडिया का, ये दिखा कुछ रही है हो कुछ रहा देश। लेकिन योगी जी के 4 साल में वो कह रहे हमने रोजगार भी दिया है, बेमिसाल रहे 4 साल, किसान भी खुशहाल है। ठीक कह रहे हैं वो, उन्होंने 250 तो बुलेट ट्रेन चला दी यूपी में, 250 बुलेट ट्रेन चल रही है भाजपा की, 15-15 लाख दोबारा दे रहे हैं खाते में, जबरदस्ती खाते नंबर मांगते फिर लग जनता दे नारी के पहले ही खर्च ना हो रहे। इन्होंने बड़ा विकास करा और स्मार्ट सिटी 100 यूपी में 100 इन्हें पूरे देश में बना दी। योगी ने इकट्ठी यूपी में बना दी कि यार चल पूरे देश में क्या बनेगी पहले मैं बना दूं, हर शहर ही स्मार्ट सिटी बना दिया योगी ने, इतना विकास करा। इनके विकास का पता नहीं कहाँ अमेरिका जाकर पढ़ रहा, कद पैदा हुआ, क्या साल का हो गया, 7 साल का, कौन सी क्लास में पढ़ रहा, कौन से स्कूल में पढ़ रहा, उसका नाम तो बता दो यार। लेकिन मलिक जी एक बात समझ में नहीं आ रहा, किसान भी विरोध कर रहे हैं सरकार के, नौजवान भी विरोध कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, क्या सरकार को अपने वोट बैंक की देखिए उसे चिंता इसलिए नहीं है, ये जनता जब तक ईवीएम को नहीं फोड़ेगी, ईवीएम पे लाठी मार कर काम से बाहर नहीं गिरेगी, जब तक इन्हें तो घमंड रहेगा ही कि अंबानी के यहाँ बैठे इंजीनियर वोट तो वे कर दे ट्रांसफर। देखिए बैंक कर्मी हड़ताल पे, मीडिया दिखाता नहीं, 4.5 लाख आने वाले हैं ट्रेन से, ट्रेन के कर्मचारी, उनके स्वागत में तैयार रहो। जब नारा लगाना हर हर मोदी घर घर मोदी, फिटी कर दिया लोगों ने काम, जो कर रहा हमारे वाला करता टोप का काम है। कहता जो 65 साल में कांग्रेस ने नहीं करा मैं 6 साल में करा, ठीक कह रहा, 63 साल में 54 रुपए कर पाई तेल, सेंचुरी मार दी लोंडे ने, शुरू कर दिया। तो जो करता टोप का काम है, जो कहता डबल करूंगा है डबल, बम्बई में तो हाथ ठहरा, दोनों की डबल कर दी, 10 गुनी कर दी। किसान की थोड़ी कह रहा था, थारी समझने में फर्क था, उनकी कह रहा था कर दी। ये हमारे टोमी से वफादार लिखा, ये हमारे टोमी से वफादार है उनका, उनके लिए काम करता है, उनके लिए भोगता है। लेकिन बंगाल में तो जनता बहक रही है सीए के नाम, कुछ ना कोई ना बहक रहा, टेलीविजन बहक रहा, बड़ी मीडिया बहक रही है, ये पैसे लेकर दिखा रहे हैं। ये नू भी दिखा सका, मोदी का लिपस्टिक लगाकर बिंदी लगाकर देखियो, आज ये नारी बनना चाहता था गलती से मर्द बन गया, ये नारी बनना चाहता था गलती से मर्द बन गया। बहनों वोट दे दो, इतने बड़े झूठे हैं, ये झूठ का कुछ प्रमाणना थोड़ी है, सब कुछ बोल देते हैं, कुछ से कुछ इनसे लेकिन आपने कहा कि 500 रुपए लेकर रैली में लोग आ रहे हैं, तो 1000 रुपए लेकर वोट भी दे सकेंगे। देखो वोट देना और जो अंधभक्त भी तो है, अंधभक्तों को तो वही दिख रहा ना कि ये दिखा देते हैं मुसलमान 4 दाढ़ी वाले बैठाएंगे, पैसे देकर 4 बैठाएंगे, हिंदू वे तिलक वाले वे उन्हें गाली दे, वे उन्हें गाली दे, जनता गुमराह हो जाए। अब खेल समझ में आया कि गपुची गम गम है। अब समझ में आया कि 4 मुल्ला जी पैसे ले लिए, 4 महाराज जी ने पैसे ले लिए, दोनों एक दूसरे गाली दे, उन्हें पीट के नहीं भगाते, स्टूडियो थारा के काम है भाई, क्यों गाली देना है अपने घर जाओ, पर ये सब मिली भगत है। मलिक जी, एक गांव पड़ता है बिसाड़ा, गौतम बुद्ध नगर में, वहाँ पे अखलाक मर्डर हुआ था और पूरे देश की मीडिया यहाँ पर आ गई थी, हिंदू मुस्लिम हो गया था बड़े पैमाने पर। वहाँ पे मुख्यमंत्री भी गए थे 2019 में, लेकिन वहाँ बीजेपी के नेताओं का विरोध झेलना पड़ा है 2 दिन पहले बड़े पैमाने पर। वो देखिए विरोध ये आंदोलन किसान का नहीं रहा,
किसान तो एक बार फसल बेचेगा, एक दिन लूटेगा। मजदूर 500 रुपए की दाढ़ी करके शाम को जब आटा लेने जाएगा उसे 150 रुपए किलो मिलेगा अंबानी की पैकेट में। लड़ाई उसकी है, उसके पेट की है। जो बिसाड़ा गांव है ना, वो हिंदू मुस्लिम की पहचान बन गया था, मर्डर किया गया था और वहाँ एकजुट हो गए थे सारे हिंदू। लेकिन अब हिंदुओं ने बीजेपी का विरोध किया है। वो इसलिए करा, आप समझ गए कि ये नायका मरीज कुरिया खुद ही बम लगाता, खुद ही निकालता है। दंगा करने वाले यही तो है। मैं समझ रहा हूँ कि दंगा यही करने जिस देश में एक नेता का घर फूक जाएगा, एक नेता का लड़का शहीद हो जाएगा, दंगे में दंगे होने बंद हो जाएंगे। ये इन्हीं का कराया हुआ सब कुछ है। आजकल फिर से जो है कोरोना की शुरुआत शुरू कर दी गई है सरकार द्वारा। कोरोना बड़ा वफादार है सरकार का, जब चाहता जब भी बढ़ जाता, जब सरकार कहती है जब भी खुल जाता उसका पिटारा। एक बात बताइए, जिस देश में वैक्सीन आ गई, कोरोना नकली या वैक्सीन नकली, पहले साबित करो। या तो कोरोना नकली या वैक्सीन नकली, दोनों चीज असली नहीं हो सकती। नया स्टेप आया ना ये तो, नया स्टेप जो कोरोना की तो वैक्सीन है। इतने शर्म आनी चाहिए बेशर्मों को। अरे शर्म कर लो, शर्म। जब वैक्सीन आ गई फिर लॉकडाउन किस बात का? अरे सरकार का लाया हुआ लॉकडाउन है। बंगाल में एक मरीज नहीं आएगा, बंगाल में नहीं आएगा। जहाँ जाएंगे पोप डंडा, जहाँ जाने रामलीला आज चलानी है झूठ की, वहाँ कोरोना है। 4 महीने तक कोरोना एक मरीज नहीं आया। 10 लाख किसान खलास, दिल्ली को घेरे हुए 10 लाख, कोई नहीं है मरीज। कोरोना आया था 2-4 महीने के लिए। उनने देखी यहाँ 2 बागड़ बिल्ले रहते हैं दिल्ली में, बड़े बड़े दुशासन दुर्योधन, उससे डर के भाग गया कि यहाँ तो तेरे से बड़े वाले चोर बैठे हैं। जब ये इनका पेट नहीं भर रहा, तेरा यहाँ क्या होगा, भाग जाओ वापस। तो बदल लिए एक बाप का अगर 4 लुंड, कालू, एक रामफल, एक राम सिंह, तो उसका धर्म अलग कर दोगे? गलत है। जो कर रहे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? कर देते हैं विरोध। क्या रास्ते में जावा, पहले अपनी जान बचावा है। बॉर्डर पे हमारी राड बड़े वाले डाकू है, वो तो छोटा मोटा घर का मसला नहीं मिट जाएगा। घर का मसला, हाँ, किसी ने कर दिया होगा बालक ने, वो तो नहीं मिट जाएगा। सब एक है। पूरे देश में ऐसी अफवाहें फैल रही है, हर जगह मंदिरों पे ऐसे वो छोटा है। वो तो ये अफवाह फैलाने वाले हैं ना मीडिया वाले। किसी को पकड़ा, किसी का लगवाया तिलक, किसी का दाढ़ी लगवाई नकली। वो क्या पहले से बता दें कि ये जाना भी, ये जाना। तो बीमारी की जड़ तो यही है, आप छोटा बता रहे हैं। ना बीमारी की नहीं है, सब जनता जान गई बहुत बड़ी बीमारी। तो कहाँ जाके वही जनता? अरे वही रे रास्ते वाले रोटी खा लग रहे साथ साथ। एक दिन का वो था, हलुल्ला चल गया, फूस पटाखा था, मिस हो गया, काम खत्म इनका। अब कुछ नहीं। होली आ रही है, क्या तैयारी है किसानों की होली की? होली ही मनाएंगे, होली मनाएंगे, होली मना रही है। यही साथ नमाज होगी, यही साथ पूजा होगी, यही रहेगी। लेकिन 4 महीने होने वाले इस आंदोलन हो गए। किसानों को इस आंदोलन से क्या मिला और जनता को क्या मिला? किसानों को एक बात का तो एक तो फायदा हुआ कि इसका एक तो एहसान है, इसने सारा किसान एक कर दिया। पहले जातियों में बांट रखा था। किसान को जैसे ही यहाँ लगा का पता गए तो बागड़ बिल्ला पहले बेच चुका आधा देश, सब एक हो गए, पिटे सब एक हो गए। अब किसान सब एक है, इनकी जड़ पाड़ेगा किसान। यो मिला किसान को यहाँ का। कहाँ एक हो गए? तो टीवी पे बैठ के कुछ तो समर्थन कर रहे हैं। नहीं, वे किसान नहीं, वो तो सब बुलाए हुए होते हैं। हम वो तो है मदर डेयरी, दूध जितना डालोगे उतना दूध दे देंगे। उनका कुछ नहीं है। वो है ना समृद्ध पात्रा भांड, भोंकता कुछ है, कहता कुछ है, सुनता कुछ है। तो ऐसे उसका कान भी बोल रहा है, गाली बोल रहा है। ऐसे आरोप तो आप पे भी लगाना है, जैसे तुम उनको लगाओ। कैसे आ रहा हो? हम तो किसान है इसलिए खेत में दिखावा चलते जाए। हेम मालिनी से गेहूँ ना कटवाए, अभी भाभी पता ना कहाँ छुप रही है, काम तो नहीं आ रही। यहाँ का बैठकर और फेंक दे पर्चा, एक इस्तीफा और कह देगा बस इतने कुत्तों के साथ नाचना बंद कर दिया। आ जा किसान के साथ। सतपाल मलिक जी का जो समर्थन मिला है, किस तरह से देखते हैं उसको? जो गवर्नर है मेघालय के। सतपाल मलिक एक अच्छे और समझदार किसान नेता हैं। उन्हें पता है कि इन्होंने एक सींग फंसा गलत जगह, टूटेगा। मतलब 4 महीने लग गए उन्हें अच्छे समझदार नेता को अभी तो और देखिए, समझने में कई बार आदमी की मजबूरी होती है, लेट बोलना पड़े। जब अंत हो जा, चलो यार मैं भी 2 साल की आई हूँ, अब अंत की तरफ बढ़ रहा, परंतु आज निकलो, यही सरकार होगी, यही किसान होगा, यही देश होगा। सरकार को कानून वापसी लेने पड़ेंगे और गारंटी देनी पड़ेगी, तब किसान घर जाएगा। ठीक। 2 शब्द कहे, इस्तीफा नहीं दिया अभी तक। मैं कह दी मेरे से दिक्कत हो तो इस्तीफा दे दूंगा, मांग के देख लो, दे देगा। ऐसा मत पहली बार आया, देंगे जो पहली बार आया, जो गवर्नर होते हैं उनका राष्ट्रीय तो ले लो किसान के साथ। मांगने से देंगे, आप तो कहते हैं। अरे वहाँ देगा इस्तीफा, क्या फायदा? वो के राज्यपाल हत्या थोड़ी बेचारा मेघालय का उनका तो असर पड़ेगा ना। दे देगा, आवश्यकता पड़ेगी तो दे देगा। अच्छा आदमी तैयार है वो। ये जो राकेट टिकट जा रहे हैं बार-बार, इसका कुछ संदेश जा रहा है समाज? देखो, जा रहा नहीं जा रहा है तो लेने वाले को पता होगा।
हमारा काम तो संदेश देना, टिकैत साहब तो संदेश देने जा रहे हैं। किसी को लेना होगा तो ले लेगा, ना लेना होगा तो लूटेगा, पिटेगा, बिकेगा, अपनी आप झेल लेगा। हमारा काम तो जगाने का। देखिए, जब पहले गाँव में लाइट नहीं होती थी, चोर आ जाते थे तो पहरा लगता था, पहरा। जागते रहियो, हम तो देश में पहरा लगाते फिर रहे, जागते रहियो। डाकू आए हुए हैं, जो सोएगा वो लूटेगा। लेकिन एक आखिरी सवाल है, अगर बंगाल में बीजेपी बाई चांस जीत जाती है तो इस आंदोलन का क्या होगा? अगर बाई चांस अमेरिका में जीत जाती है बीजेपी, फिर क्या होगा? कुछ भी ना होगा, आंदोलन ऐसे चलता रहेगा जब तक ये सरकार रहेगी। अभी तो केंद्र की वो वोट पड़ेगी, 24 में पड़ेगी, कार का भेज देंगे। इसलिए हम किसान है, खुलने तो रिजल्ट ये ऐसे पाओगे। दिल के टुकड़े 1000 हुए कि यहाँ गिरा, वहाँ गिराने का, यहाँ जीतेगा, वहाँ जीतेगा, टोटल मिलाकर 50 तक होंगे इनके, काम खत्म। नहीं बढ़ जाएगा। हाँ तो ममता जीतेगी, ममता। हाँ, अब हमें क्या दिखाएगा? हम तो अब लाठी डंडे से भी तैयार खड़े हैं। आज शहीद भगत सिंह का वो था, उससे हम बिल्कुल तैयार है, अपने थोड़ा लाठी तैयार करना, हर तरह से तैयार है। हाँ, और देखो तो अब थोड़ा लाठी सुधा रहेंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.